दोस्तों, आपके सामने ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बात किया गया है कि आपके एंट्रेंस के डेट कब तक हो सकते हैं, कब तक आपका एडमिशन होगा, एडमिशन का अगला प्रोसेस क्लासरूम कब से शुरू होगा, किस तरीके से एडमिशन लिए जाएंगे, कौन से मोड से लिए जाएंगे। तो सब कुछ मैं पढ़ के आपको डिटेल बताऊंगा। जितने भी कन्फ्यूजन है, कम से कम 200 से ज़्यादा कमेंट आए हैं मेरे पास कि सर इसको क्लियर कीजिए। मेरे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए। समझना जरूरी है, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। बहुत वीडियो देखेंगे, आपको कोई भी क्लियर जानकारी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2020 में ये 29 तारीख को फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है। इसके जो है चेयरमैन वगैरह आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। वैसे सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर इसमें थे। और इसमें किस मैटर को लेके, तो आप देखिए, कंसिडरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज़ ग्रैपलिंग विथ कोविड-19 पेंडेमिक। मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि इस खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए जब पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है कोविड-19 से, ये सब रिकमेंडेशन किए जा रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशनल सर्विस एंड ऑल्सो इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। इसकी वजह से ये सारे प्रोग्राम्स। अब अगर मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपके सामने पढूं तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं डायरेक्ट आपको वहां ले चलता हूं। ठीक है, ये किस बेस पे बनाया गया है? तो मिनिमम टीचिंग डेज जो होता है उसमें एग्जिस्टिंग मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज़ 2019-20 और 2021, फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरी, सब चीज़ इसमें बताया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया है, कमेटी ने ये देखा कि मिनिमम डेज जो है कितने दिन की क्लासेज होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग मोड जो होगा टीचिंग लर्निंग का वो क्या होगा। फिर इसमें बात की गई है एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फॉर द एकेडमिक सेशन, इसके बारे में बात की गई है। मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप आराम से फिर चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर एग्जिस्टिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशंस है, MCQ OMR बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन मोड होगा। एकेडमिक कैलेंडर फॉर 2021 के लिए भी है, और फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, ये सब आप देख सकते हैं। अब रिकमेंडेशन पे बात करते हैं। ऑल द, देखिए ऊपर से पढ़िए, टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग फॉर सम मोर टाइम। मतलब कि यूनिवर्सिटी को कुछ और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ और दिन फॉलो करने की रिकमेंडेशन की जाती है। इवन आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। क्या कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर ख़त्म भी कर दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी को ये नहीं आज़ादी है कि वो तुरंत अपनी यूनिवर्सिटी खोल दे। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए। आप इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। इवन आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, committee makes the following recommendation which are advisory in nature. The committee is also of the view that each university should be at the liberty to chart out contingent plan of action. लेकिन इसके बावजूद कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि हर यूनिवर्सिटी अपनी उसकी स्वतंत्रता है कि अपना जो इमरजेंसी कंटिजेंट प्लान ऑफ एक्शन वो रेडी रखे। इफ़ द सिचुएशन सो डिमांड्स टू डील विथ एनी सॉर्ट ऑफ एग्जिजेंसी, किसी भी तरीके का उसको अगर लगता है कि वो डील कर सकता है तो वो ये काम शुरू करेगा। ऑल द यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो 6 डे वीक पैटर्न, 6 डे का कार्य शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में 8 से 5 क्लास चलती है और सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है। BHU में भी पहले ऐसे सेशन था, लेकिन अभी चलती है 10 से 4। द कमिटी रिकमेंड्स द फॉलोइंग कैलेंडर फॉर एकेडमिक सेशन। अब इस कैलेंडर को समझिए। स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर, देखिए आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें ऑड और इवेंट सेमेस्टर होता है। ऑड नंबर और इवेंट नंबर पता ही है। अगर आप 1, 3 और 5 सेमेस्टर में हैं तो ये ऑड सेमेस्टर है, और 2, 4, 6 में है तो ये इवेंट सेमेस्टर है। तो सस्पेंशन ऑफ क्लासेज कब से कब तक है? स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर तो 1/1/2020 को होता है, लेकिन सस्पेंड हो गया था क्लास 16/3/2020 को। क्यों? इस कोरोना वायरस की वजह से। कंटिन्यूएशन ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग मोड, इस दिन से ई लर्निंग मोड को शुरू किया गया। 15/5/2020 तक ये ई लर्निंग मोड चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ई लैब्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, ये सब जो होगा ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू होगा 16/5 से 31/5। अब देखिए उधर आपने देखा था 15/5 से, और इधर जो है 16/5 से ये शुरू हो गया। ठीक है, तो टाइम इधर भी नहीं बचा आपके एंट्रेंस के लिए। समर वैकेशन फिर होगा 1/6/30/6 तक। जब तक आप इसको टोटल समझेंगे नहीं ना, आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि एंट्रेंस होगा क्यों, बार बार आप देखेंगे। फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका होगा, उसको कहते हैं टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर। अब 30/6 तक तो समर वेकेशन रहेगा। ये बात अलग है कि उसमें यूनिवर्सिटी बंद भी रहेगी ऑटोमेटिकली और कोरोना की वजह से भी। तो एक साथ से फिर से दूसरा एकेडमिक शुरू होता है। तो जब एकेडमिक सेशन ईयर शुरू होगा 1/7/2020 से 15/7/2020 तक, तो इसमें जो पढ़ रहे हैं अभी बच्चे फाइनल ईयर वाले, जैसे मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं अभी पीजी सेकेंड ईयर में हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मेरा एग्ज़ाम 1/7 से 15/7 के बीच में हो जाएगा। फिर इंटरमीडिएट मतलब जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनका भी होगा 16/7 से 31/7 के बीच में। तो 31 तक यूनिवर्सिटी बुक है। आगे आइए, इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 31 से 14/8 के बीच में रिजल्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया गया है, मैं बताता हूँ। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट्स, ये उतने काम का नहीं है। एग्जामिनेशन देख लीजिए, जो मोड आपको लगेगा उसी मोड से लिया जाएगा। एमसीक्यू, ओएमआर भी हो सकता है, और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम की है। इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेज, 5 नंबर पॉइंट देखिए, 6, 7, 8 सब देखिए। In the prevailing circumstances, the university may adopt appropriate strategy to facilitate UG या PG students pursuing projects dissertation. These subjects may be assigned review based या secondary data based. ये तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं। 6ठा नंबर पढ़िए, the university may conduct the practical examination, ये भी आपके लिए नहीं है। अब यहाँ 7 नंबर पॉइंट है आपके लिए, ये मैं इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब आप फिर से मुझे कमेंट करके परेशान नहीं करोगे कि सर समझ में नहीं आया, कब होगा बताइए, कब तक मेरी क्लास चलेगी। अब मैंने पूरा दिखा दिया तो आप बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बहुत मेहनत करके इसे मैंने मंगाया है। ए कॉमन एडमिशन टेस्ट में बी कंडक्टेड एट नेशनल और स्टेट लेवल फॉर एडमिशन टू द यूजी एंड पीजी कोर्सेज। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि यूजी और पीजी का जो कोर्स होता है उसका एक कॉमन एडमिशन टेस्ट हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है अपने वेबसाइट पे bhuonline.in पे नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसका सिलेबस जारी करेगी, सब कुछ जारी करेगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार करें। तो मेरे चैनल पे तो मैक्सिमम लोग यूजी पीजी और इन सब चीज़ों के हैं, लॉ वाले स्टूडेंट भी हैं। तो यूजी पीजी वालों का तो सॉल्यूशन यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, मे बी कंडक्टेड, मतलब ऐसा हो सकता है और ज़्यादा चांस है यही होगा। यूनिवर्सिटी शैल मेक एडमिशन टू यूजी और पीजी प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2021 लेटेस्ट बाई 31/8/2020। 31 अगस्त के पहले यूजी और पीजी का एडमिशन प्रोग्राम समाप्त कर लेना है। मतलब ये है कि 31 अगस्त से पहले आपका एंट्रेंस और रिजल्ट दोनों आ जाएगा। ठीक है। इफ नेसेसरी अराइजेज प्रोविजनल एडमिशन मे बी मेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइंग 30/9/2020। देखिए इसके कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो लास्ट डेट जो है, लेट डेट, वो बढ़ाया जा सकता है 30/9/2020 तक। डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए या फिर काउंसलिंग हुआ, ये बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट होगा एकेडमिक सेशन 2021 सेल कमेंस फ्रॉम 1/8/2020 से 1/9/2020। अब देखिए फिर नए जो बच्चे, अब तो आपका एग्जाम का डेट आपने यहाँ क्या देखा, 31/8/2020 तक एग्जाम और एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो इनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, इस पे बात यहाँ की गई है। द एकेडमिक सेशन जो है 1/8/2020 से शुरू होगा ओल्ड स्टूडेंट्स का, और फ्रेश स्टूडेंट मतलब आप लोग जो एडमिशन लेंगे 1/9/2020 से शुरू होगा। ध्यान दीजिए यहाँ ऑब्लिक लिया हुआ है, ठीक है, ऑब्लिक। तो आपका 1/9/2020 से शुरू होगा क्लास। अब एडमिशन प्रोसेस, अब यहाँ देखिए टोटल दिया हुआ है एडमिशन प्रोसेस 1/8/2020 31/8/2020 तक। जिस चीज़ को वहाँ ऊपर लिया गया है यहाँ चार्ट के द्वारा लिया गया है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो 31 अगस्त के पहले आपके एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। 1/8/2020 से 31/8/2020 तक एडमिशन प्रोसेस आपका होगा। अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि हाँ सर मेरा क्लियर हो गया, मैं अब डेडिकेटेड हूँ कि मेरा एग्जाम इतने दिन बाद होने वाला है। अब निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। मोटिवेशनल वीडियो मैंने रिसेंट में डाला है, उसे ज़रूर देखिए और उससे कुछ सीखिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपके सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम होंगे 27/1/2020। ये सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये कब होगा, 21 तक का दिया हुआ है, लेकिन आपको बस 1/8/2020 से 31/8/2020 तक का मतलब रखना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम का है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, डाउट क्लियर होगा। और प्लीज़ बिना ज़रूरत के कमेंट नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं। पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, एग्ज़ाम तो होगा ही, कॉमन ही होगा लेकिन होगा। तो मेरे वीडियो पे मेरे जो जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको देखिए, प्रैक्टिस सेट जितने चल रहे हैं सबको लगाइए, बहुत ही ज़्यादा काम होने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।